जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोग देख रहे थे ग्राफ की सीरीज, उसमें आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्च को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ये अदर्स के बारे में बताया है, ये हॉकी, ये फुटबॉल, ये क्रिकेट। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसने कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि इतनी है, मतलब टोटल। इसके बारे में पहले बता चुके हैं कि ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट मतलब सर्कल, सर्कल का पूरा जो डेटा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, 360 डिग्री पे। 360 डिग्री पे डिपेंड करता है। और इन्होंने बताया क्या टोटल कितना है, 1,18,000 दिया हुआ है। तो क्रिकेट पर खर्च की गई राशि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। क्रिकेट पर और फुटबॉल पर खर्च की गई राशि कितनी अधिक है, तो ये 81 और 54 का डिफरेंस लेंगे। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री। तो बस इसी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है, 18,000। निकालनी कितने की वैल्यू है, 27 डिग्री की। ये करना है। अब इसको करेंगे कैसे, ये वैल्यू नीचे जाएगी, ये मल्टीप्लाई में आएगी। तो जो वैल्यू दी है उसकी वैल्यू 360 डिग्री ये हो गया इंटू 27 डिग्री। इसको ऐसे करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, और ये 18 दूनी 36, 18 एकम 18, और ये 55 का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 ये आ जाएगा 1350। ये आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, फुटबॉल पर क्रिकेट की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्च होता है। फुटबॉल पर फुटबॉल फुटबॉल 54 और क्रिकेट की तुलना में कितना डिग्री कम खर्च होता है। तो इसका बेस क्या बनेगा, किसकी तुलना में, क्रिकेट की तुलना में। तो बस यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको देखिए, इससे इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों की बात हो रही है। तो ये हम लोगों ने देख ही लिया कितना आया है, 27 डिग्री। और किससे तुलना करनी है, क्रिकेट से। और इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो ये 27 त्रिक्का 81 होता है, 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा, 13 होल 1/3%। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में ये डीआई, वही डीआई है, उसमें आगे क्वेश्चन है क्या, कुल खर्च का कितना प्रतिशत अन्य पर खर्च किया जाता है। कुल खर्च का कितना प्रतिशत अन्य पर खर्च किया जाता है। तो अन्य पर कितना, 162 डिग्री का कितना प्रतिशत अन्य पर खर्च किया जाता है, ये निकालना है। ये परसेंटेज के लिए हमें क्या लिया, क्योंकि इसकी ये टोटल वैल्यू जो दी है 360, ये 100 के बराबर होगी। परसेंटेज का बेस क्या होता है, 100%। तो इसलिए ये 100 के बराबर होगा और 162 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसको ऐसे लिखा है। तो ये परसेंटेज में वैल्यू निकल के आएगी, जीरो से जीरो चला गया, और ये दो के टेबल से काटेंगे तो ये 5 टाइम्स, और 18 9 जा 162, 9 इंटू 5 45%। अगला, क्रिकेट तथा अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात। क्रिकेट कितना है, 81, अन्य कितना है, 162। 81 और 162 का रेशियो, तो 81 162, ये तो 1:2 आ गया। अगला क्या कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट के अनुसार फुटबॉल पर किए गए खर्च का मान प्रतिशत में ज्ञात करें। पाई चार्ट के अनुसार फुटबॉल पर किए गए खर्च का मान प्रतिशत में ज्ञात करें। फुटबॉल कितना है, इसी की तरह है, फुटबॉल कितना है, 54%। फुटबॉल 54% ज्ञात करना है। और 360 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी कि नहीं होगी। तो बस यही निकालना है, 54% अपॉन 360 डिग्री इंटू 100। ये भी डिग्री में था, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और ये 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, 15% आ गया आंसर।
अब समझ पा रहे होंगे कि ये पाई चार्ट कैसे सॉल्व करना है। इसका बेस हमेशा 360 रहेगा, डिपेंड करता है कि आप उस वैल्यू को कैसे यूज कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। अब आगे देखेंगे, आगे एक दूसरी DI दी हुई है, इसका ये आगे का इंफॉर्मेशन गायब है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 4 मतलब दिन दिए हुए, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, और इनमें बताया गया है ABCD ये कैटेगराइज दी गई है, इनकी वैल्यू दी गई है अलग अलग। अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार A द्वारा बेची गई, ये रहा। उसके बाद शनिवार को C द्वारा बेची गई, शनिवार को C द्वारा, शनिवार C द्वारा, ये अनुपात बताना है। तो 35:47, तो ये 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 नवा 45। दूसरा, सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु, ठीक है। उसके बाद शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत, शनिवार को C द्वारा, शनिवार को C द्वारा, तो ये 20, और शनिवार को कितना दिया है 45, ये इसका परसेंटेज निकालना है। इसका क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 5 के टेबल से 5 चौको 20, 5 नवा 45। अब इसको देखेंगे 4/9 इंटू 100, तो आपको ये पता होना चाहिए 1/9 बराबर कितना होता है 11.11%। ये आपने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा होगा, बेसिक सी चीज है। तो 4/9 मतलब 44.44%, ये डायरेक्ट होगा क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है जो कि याद होनी चाहिए। अगला देखेंगे, अगले में क्या कह रहा है, B, C तथा D द्वारा, B, C तथा D द्वारा वैल्यू देखेंगे, B, C तथा D द्वारा क्रमशः सोमवार, B में सोमवार, B कहां पे, ये इसका सोमवार मतलब 45 नोट कर ले रहे हैं। C मंगलवार, C मंगलवार 48 हो गया। उसके बाद D शनिवार, D शनिवार 40 दिया हुआ है। क्या कहा है, बेची गई वस्तुओं का औसत क्या होगा, इनको जोड़ के 3 से डिवाइड, 8 5 13, 4 तिहाई 12 और 1 13, इनका 3 से डिवाइड, 3 चौको 12, 3 चौको 12.33 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री, ये पूरा सप्ताह के 4 दिनों में D की बिक्री टोटल जोड़ेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि तुलना में B वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, B वस्तु की भी पूरा जोड़ेंगे। तो पहले D को जोड़ लेते हैं, यहीं पे जोड़ लेते हैं, 6 1 7, 4 4 8, 10 2 12 और ये हो गया 127। B क्या आएगा, 8 5 13, यहां लिख दे रहे हैं 8 5 13, 4 2 6 5 11, 11 4 15 और 1 16, 127 और 163, इसको यहां पे लिख लेते हैं इरेज करके। और 127। अब इसमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इसने यही तो बोला है B वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी से तो तुलना की है, की तुलना में। तो इससे करेंगे 13 में से 7 गया 6, उसके बाद 5 में से 2 गया 3 अपॉन 127 इंटू 100। अब इसका डिवाइड करेंगे, ये किसी से कटेगा नहीं तो इसका सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3600127, अब इसका 127 अगर करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, ये यहां बचा 6 0 1 और ये
0। फिर अब इसको इसमें ऑप्शन से देख सकते हैं, 2 वाला चला गया, 2 8 या 9, 8 बार देखेंगे। 127 इंटू 8 कितना होता है 5, 8 दूनी 16, 5 21, 8 एकम 8 2 10, 1016। तो बस इसी से ही अंदाजा मिल जाएगा, क्योंकि 9 टाइम्स में ज्यादा निकल जाएगा 160 के, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सोमवार को बेची गई वस्तु, अगला देखते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत, इसमें किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं बताया ना, तो सोमवार ये पूरा लेंगे। कितना दिया है 40, 45, 45 और 25, 45 और 25 70, 70 और 40 11, 110, 110 और 20 130, 130। उसके बाद शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य, ये ऐसे है, मतलब इसका औसत, उसके बाद 4 है ना, 3, इसका औसत माइनस शुक्रवार वाला, शुक्रवार कहां है ये, तो इसको करेंगे 25 और 15 कितना हो जाएगा, 25 और 15 हो जाएगा 40, 40 और 40 81, 81 और 28 कितना हो जाएगा 109/4, 109/4। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 21/4। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, खत्म। ऑप्शन में ही आगे नहीं जाना है, तो इसको ऑप्शन पे भी नजर रहनी चाहिए कि ऑप्शन क्या डिमांड कर रहा है, पूरा सॉल्व कराना चाहता है या फिर कि सिर्फ इतना ही सॉल्व कराना चाहता है कि फर्स्ट डिजिट से ही सॉल्व हो जाए। अगला देखेंगे, अगली डीआई क्या बता रहा है, इसमें पढ़ेंगे। इसमें ये डीआई दी हुई है और इसके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें इस तरह से डेटा को दर्शाया गया है, निम्नलिखित रेखीय ग्राफ, रेखा पर आधारित ग्राफ है। 1995 से 2001 के बारे में बताया गया है। कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात, मतलब पहले आयात दिया है बाद में निर्यात दिया है। अब वर्षों में कंपनी द्वारा आयात मूल्य से निर्यात मूल्य का अनुपात ये दिया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई यहां पे, क्यों, अब ये लिखा है 0.65, ये लिखा है 0.85, 1.25, ये चीज लिखी है। अब इससे हमें पता कैसे चलेगा कि निर्यात कौन सा है आयात कौन सा है, तो उसने पहले बताया ना आयात और निर्यात, तो मतलब आयात पहले दिया। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 0.65 लिखा है, तो जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये जो है निर्यात, ये जो है आयात है, ये क्या है आयात, और ये क्या है निर्यात। तो इससे पता चला कि आयात और निर्यात क्या है। बस इसी पे अकॉर्डिंग ये वर्ष दिए हुए हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 1995 में कंपनी का आयात कितना है 247 करोड़, तो 1995 में कंपनी द्वारा निर्यात कितना था। 1995 में आते हैं, ये है 1995, आयात और निर्यात का रेशियो ये आ गया हमारा। उसने वैल्यू किसकी दी आयात की, तो निर्यात पूछा है, तो आयात की वैल्यू मतलब 65 की, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। 65 की वैल्यू कितनी दी है 247 करोड़, ठीक है। और पूछी किसकी है 100 की वैल्यू पूछी, क्योंकि निर्यात तो यही है ना। तो क्या बताया 100 पूछा गया है, वैल्यू किसकी दी है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू काटेंगे 5, इसका किसी से डिवाइड जा रहा है, देखते हैं। 5 से इसको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि काटेंगे, ये 20 हो गया। फिर 13 के टेबल से देखेंगे, 13 एकम 13, 13 7 और 4 11, 117 हो गया। 13 9 जा 117, 19 दूना 38, 380 करोड़ रुपए हो गया, 380 करोड़ रुपए। देखिए ये आ गया आंसर। समझ में आया ये चीज कि कैसे करना है, पहले आयात और निर्यात निकालना है, क्योंकि इसमें जो चीज छुपी थी वो हम लोगों को पता चल गई। उसके बाद जो वैल्यू दी थी
उसकी वैल्यू उसके बराबर और जो निकालना है उसके बराबर। तो बस इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, इसको इरेज करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था। निर्यात और आयात का दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर उसमें चेक करेंगे। देखिए करते हैं। यही डीआई में ही लिखते हैं। देखिएगा यहीं पे ये 0.65 था, 65 अपॉन 100 लिख दिया। यहाँ पे 85 अपॉन 100 लिख दिया, 125 अपॉन 100 लिख दिया, यहाँ पे 35 अपॉन 100 लिख दिया, यहाँ पे 14 अपॉन 10 लिख दिया, यहाँ पे 155 अपॉन 100 लिख दिया, 95 अपॉन 100 लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या ज्यादा है, कह रहा है निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम है, मतलब आयात ज्यादा होना चाहिए निर्यात से आयात। तो ये नीचे वाला निर्यात है, ये कम है तो ये नहीं होगा, ये कम है नहीं होगा, ये ज्यादा है हो जाएगा, ये ज्यादा है हो जाएगा, ये ज्यादा है हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आया कि कैसे करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम पूछा है, पहले तो हमने निकाल लिया कौन ज्यादा है, फिर अधिकतम। तो अधिकतम कैसे, अधिकतम कौन सा है, यही तो हुआ। समझ में आया। सॉरी ये 1998 समझ गए। अब आगे दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ है, इसी का अपोजिट क्वेश्चन, आयात से कम होना चाहिए। इसी में देखेंगे, ये इरेज करेंगे, आयात से कम निर्यात। आयात से कम, अब यहां देखेंगे आयात से कम, आयात क्या है ऊपर वाला, इससे कम होना चाहिए। तो ये तो ज्यादा है, ये नहीं होगा, ये कम है, ये हो जाएगा, ये कम है, ये कम है, ये नहीं होगा। आयात से कम निर्यात हुआ, आयात से कम निर्यात हुआ, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, दो हो गए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आयात से कम, ये भी नहीं होगा। तो कितने, सिर्फ दो निकले, दो ही तो हैं, 1 2 3, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा, दो हुए। उसके बाद अगला देखेंगे, सभी वर्षों में आयात मूल्य और निर्यात मूल्य का औसत अनुपात। सभी वर्षों में आयात मूल्य, अब सभी वर्षों में आयात मूल्य देखेंगे और उनका क्या नाम है, निर्यात मूल्य देखेंगे। तो आयात मूल्य का मतलब क्या हुआ, आयात मूल्य का मतलब ये हुआ, ये जितनी ऊपर वाली वैल्यू है इनको सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करें अगर देखें कितना आएगा, ये 95, इसमें 5 देंगे 100, 100 और 130, 130, ठीक है 65, और ये करेंगे 5 5 10, 8 5 13 14 और 1 15, 10 और 15, ये 150 हो गया, 150 हो गया। उसके बाद ये 5 और 5 10, ये 0 आएगा, 5 2 7 और 1 8 और ये 2 और ये 14, तो ये 4 8 3 11 12 12 5 17, 3 2 2 4 और 1 5, सॉरी कौन सा मिस रह गया, इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं। कितना दिया हुआ था, 0.65, 0.85, 1.25, 0.35, उसके बाद 1.40, 0.95, 1.55, इसको ऐड करेंगे, यही तो आयात है। 5 5 10, 5 दे 15, 5 को 20, 55 25, 5 छका 30, 3 6 3 9, 9 9 18, 17 2 19,
20 21 22, 22 4 26, 26 और 10 36, और 26 और 10 36, मतलब 35 5 40, 4 4 3 7, ये आया 7। क्या आया? 7। बस आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये जो 7 आया है ये आपका रेशियो में दिखाई देना चाहिए। और देखिए आप, कोई है 7 का मल्टीपल? नहीं है। तो यहीं से बस इसमें यही एग्जैक्ट देखना था कि 7 का मल्टीपल, क्योंकि इसको जब हम पूरा ऐड करेंगे तो पता चलेगा ना कि ये आयात क्या है। तो आयात पता चल गया, बस उसी का उल्टा करना। अगर ऑप्शन ऐसे ना होते तो फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी लिखना पड़ता। फिर क्या दिया? दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात निर्यात से कम है? निर्यात से कम है। देख लेते हैं इसको, पहले इरेज कर लेते हैं। एक 155 और 100। निर्यात से कम, निर्यात ये है, निर्यात से कम है? नहीं है। निर्यात से कम है? नहीं है। निर्यात से कम है? नहीं है। निर्यात से कम है? हाँ 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 है। कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। ठीक है, अगला देखेंगे। अगले में क्या दिया हुआ है? अगली डीआई में क्या दिया हो? ये भी पाई चार्ट पे आधारित डीआई है। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्न दिए गए पाई चार्ट पर आधारित है। पाई चार्ट विभिन्न मदों पर श्री सचिन के मासिक खर्च को दर्शाता है। क्या बताया? मासिक खर्च को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें, जैसा कि दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बता देते हैं। ये ग्राफ दिया है एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये बताया है किराए को लेके, किराया, ठीक है। ये बताया है बचत, ये बताया है दवाई, ये बताया है अन्य, ठीक है। इसमें सब में अपनी अपनी वैल्यू लिखी है। जैसे यहाँ 144, यहाँ 96 डिग्री में है सब, यहाँ 48, यहाँ दिया है 48 इसमें भी, और यहाँ 24, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे। यदि श्री सचिन की मासिक आय, मासिक आय कितनी दी है? 48,000। तो किराए पर 2 वर्षों का समय, क्या पूछा है? 2 वर्षों का। बात किस पे हुई थी? मासिक खर्च पे। तो आप 12 महीनों की डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ना कि 2 वर्षों की। 48,000 और 360 डिग्री इंटू 96 डिग्री, ये था। तो ये 0 से ये 12 तिया 36, 12 चौको 48, 3 के टेबल से 32, और ये आ गया 12800। ये वैल्यू आई कितने की? 1 माह की। और हमको निकालना कितना है? 2 वर्षों की। तो 24, तो 12800 इंटू 24, यूनिट डिजिट आएगा 2 लास्ट में। 2 ऑप्शन है, एक ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा। अब बात आई 82 आएगा कि 72 आएगा। तो 24 अट्ठे 8 चौको 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 9 24 दूना 48 और 9, तो ये आ जाएगा 7 यूनिट डिजिट। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। उसके बाद अगला देखेंगे, इसको इरेज करें। अगले में क्या बताया? दवाई पर खर्च। ये चीज समझ में आ गई ना कि इसमें 24 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। अब दवाई पर खर्च, कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत है? दवाई पर खर्च कितना बताया था? 48। कुल खर्च कितना है? 360 डिग्री का कितना प्रतिशत है? 12 चौक 48, 12 तिहाई 36, ये से ये चला गया, और 1/3 मतलब कि 33, 1/3, 1/3 33 और 4 तिहाई 12, 13 आ जाएगा। 4/3, 4/3 का मतलब 13.33 हो जाएगा ना। उसके बाद बचत एवं शिक्षा पर व्यय, बचत और शिक्षा, बचत कितनी थी? 48 डिग्री, और शिक्षा कितनी थी? शिक्षा 144 डिग्री। तो ये तो 3 टाइम्स हो जाएगा इसका। तो ये हो गया।
शिक्षा पर खर्च की गई राशि को प्रतिशत में व्यक्त करें। शिक्षा पर कितना है 144 डिग्री, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से डिवाइड। अब इसको काट लेंगे तो 0 से 0, ठीक है, 12 तिया 36, 12 बराम 144 और ये आ जाएगा 40%। ठीक है, दिए गए पाई चार्ट में सबसे अधिकतम खर्च की गई मद, दूसरी सबसे कम खर्च की गई मद के बीच अंतर, वो भी डिग्री में। सबसे अधिक कितना है 144 और सबसे कम कितना है, सबसे कम कितना है अन्य में दिया है 24 डिग्री, सॉरी कहां 48 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 6 और 96, ये हो जाएगा 96 आएगा। 144 में से 148 घटाएंगे क्योंकि ये दिया हुआ है सबसे कम वैल्यू इसकी। उसके बाद अगली देखेंगे डीआई। अगली डीआई में क्या बताया, दी गई तालिका के अनुसार बताना है, ये सब्जेक्ट दिए हुए इसमें पास परसेंटेज स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट दिया है, ये नंबर में दिया है, ये परसेंटेज में दिया। कह रहा है 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 11वीं में कौन सा है, ये नंबर इंग्लिश कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले, तो ये 40% लोग पास है ना, तो 60% लोग फेल हुए होंगे। उनकी वैल्यू कितनी दी है 360, उनकी वैल्यू कितनी दी है 360। यहां से इसको काटेंगे 1% 6 के बराबर, तो 100% 600 के बराबर। समझ पा रहे हैं, दोनों तरफ 0 लगाएंगे तो 600 के बराबर हो गया। अब 600 में से 360 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 240। दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों में 3 कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं 12वीं के अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो इनको पहले ऐड करेंगे, ये फेल नंबर क्योंकि अनुत्तीर्ण की बात हो रही है। 5 6 7 2 9 9 2 5 2 7 795 और उसके बाद 11 12 10 11 12 के अनुत्तीर्ण रहे, टोटल निकालेंगे कितना, इसका 35% जो फेल है ना, 20%, इसका 60%, इसका 25%, इसका 50%, तब टोटल वैल्यू निकलेगी ना। तो 35 बराबर 105, एक करके बता रहे हैं, 35% बराबर 105, 7 पचे 35, 7 एक कम 7 7 7 पचे 35, 5 ते 15, 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 300। वैसे ही इसका 20% बराबर 120, तो 600 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 60% बराबर 36, 1 बराबर 6, तो ये भी 600 हो जाएगा। 25% बराबर 100, मतलब 1 बराबर 4, तो 400 हो जाएगा। उसके बाद 50, ये 110, तो ये 220 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा ना। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 2, ये 2 आ गया, 6 6 12 4 16, 2 18, 2 20 1 21, 2120। तो इसका क्या करना है 795 अपॉन 2120 इंटू 100। अब देखिए किसी के टेबल से कट नहीं रहा, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड ही करेंगे। 212 को डिवाइड करेंगे 7950, 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स 800 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें 15 और 6 4 5 9 और 8 में से 3 गया 5, ठीक है, और ये 590 हो गया। अब कितने टाइम्स जाएगा 7 और अगर 8 टाइम्स लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा आंसर। डिवाइड कर लेंगे आप। अगला देखेंगे, अगले में क्या बताया, अगले में बताया है दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों
और अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का अनुपात। अब देखिए ये वैल्यू लिखी रहने देते हैं, इससे ये आधी चीजें निकल आएंगी। 10वीं में जो उत्तीर्ण हुए और जो अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए 10वीं में 105, ये तो टोटल इतना ही हो गया। 10वीं 11वीं 12वीं में अनुत्तीर्ण वाले तो यही हो गए ना, और उत्तीर्ण वाले हमें निकालना है। तो उत्तीर्ण वाले कितने हो गए, इसमें 300 थे, 300 में से 105 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 195। उसके बाद 600 में 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 480। 600 में 360 240, 400 में 100 500, 400 में 100 300, ठीक है। 220 में से 110 तो 110 ही बचेगा। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 5 और 8 4 12, 12 और 10 22, 2 कैरी, 4 3 7 2 9 1 10 11 12 13, 1325 रेशियो निकालेंगे 1325 रेशियो 1795। 5 के टेबल से काटेंगे, 5 1 जा 5 5 जा 5 9 जा 159 कहीं दिख रहा है, खत्म, आगे काटने की जरूरत नहीं है। अगला क्या दिया हुआ है, दी गई तालिका के अनुसार किन दो विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। उत्तीर्ण जो हुए उनमें सर्वाधिक कौन था। अब उत्तीर्ण थे, ये उत्तीर्ण वाले निकाले थे, एक सर्वाधिक ये है और एक सर्वाधिक ये है। तो सेकंड नंबर पे क्या था हिंदी और 300 पे क्या था साइकोलॉजी। तो हिंदी और मनोविज्ञान, कहां गया, हिंदी और मनोविज्ञान ये है। बस इतना ही। अब इसके बाद आप अपने मतलब कि जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी पाई चार्ट के बताए हैं, जितने भी और क्वेश्चन कराए, इनमें आप बिल्कुल मतलब परफेक्ट हो गए होंगे। अब इसी तरह की आपको डीआई आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। थैंक यू।